नमस्कार, मैं विनीत राय फिर हाजिर हूं अपनी खास पेशकश लेकर, जिसमें मैं बताऊंगा बॉलीवुड के उन दो सगे भाई के बारे में जो एक ने जिस तारीख को जन्म लिया वहीं दूसरा भाई उसी डेट को एक्सपायर कर गया। जी हाँ, ये उन दो सगे भाइयों की कहानी है जिन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में एक अहम योगदान दिया था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक थे और अशोक कुमार को सन 1999 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया था। हिंदी सिनेमा के युग पुरुष कुमुद कुमार गांगुली उर्फ अशोक कुमार को एक ऐसे अभिनेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने उस समय प्रचलित थिएटर शैली को समाप्त कर अपने को स्वाभाविकता प्रदान की और 6 दशकों तक अपने बेहतरीन काम से सिने प्रेमियों को रोमांचित किया। अशोक कुमार का आज जन्मदिन है और उनका असली नाम कुमुद गांगुली था। उन्हें दादा मुनि के नाम से भी जाना जाता है। वहीं आज ही के दिन किशोर कुमार का निधन भी हुआ था। तो आइए बताते हैं आपको अशोक कुमार जी के बारे में और जानेंगे आज ही के दिन गुजरने वाले किशोर कुमार के बारे में अपनी इस रिपोर्ट में। अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर को बिहार के भागलपुर शहर के मादमपुर मोहल्ले के एक मध्य वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। अशोक कुमार सभी भाई बहनों में बड़े थे और उनके पिता कुंजलाल गांगुली मध्य प्रदेश के खंडवा के वकील थे। गायक एवं अभिनेता किशोर कुमार एक अभिनेता अनुपम कुमार और उनके छोटे भाई थे। दरअसल इन दोनों को फिल्मों में आने की प्रेरणा भी अशोक कुमार से ही मिली। अशोक कुमार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश के खंडवा शहर से प्राप्त की और बाद में अशोक कुमार ने अपनी स्नातक की शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की थी। अशोक कुमार ने अभिनय की प्रचलित शैलियों को दरकिनार कर दिया और अपनी स्वाभाविक शैली विकसित की। वो कभी भी जोखिम लेने में कभी नहीं घबराए और पहली बार हिंदी सिनेमा में एंटी हीरो की भूमिका की। अशोक कुमार ने सन 1934 में न्यू थिएटर में बतौर लेबोरेटरी असिस्टेंट के रूप में काम किया। अशोक, अनुपम और किशोर कुमार ने चलती का नाम गाड़ी में काम किया। इस कॉमेडी फिल्म में भी अशोक कुमार ने बड़े भाई की भूमिका निभाई थी। फिल्म में मधुबाला ने भी काम किया और किशोर कुमार ने अपने सही साक्षात्कारों में यह बात स्वीकार की कि उन्हें न केवल अभिनय बल्कि गाने की प्रेरणा भी अशोक कुमार से ही मिली थी, क्योंकि अशोक कुमार ने बचपन में उनके भीतर बाल गीतों के जरिए गायन में संस्कार डाले थे। फिल्म जगत में दादा मुनि में नाम में एक लोकप्रिय अशोक कुमार की अभिनय सफर की शुरुआत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। 1936 में बॉम्बे टॉकीज और स्टूडियो की फिल्म जीवन नया में अभिनेता अचानक बीमार हो गए और कंपनी को नए कलाकार की तलाश थी। ऐसी स्थिति में स्टूडियो के मालिक हिमांशु राय की नजर आकर्षक व्यक्तित्व के घनी लेबोरेटरी असिस्टेंट अशोक कुमार पर पड़ी और उनसे अभिनय करने का प्रस्ताव दिया था। यहीं से उनकी अभिनय का सफर शुरू हो गया। उनकी अगली फिल्म अछूत कन्या थी और 1937 में प्रदर्शित फिल्म अछूत कन्या में देविका रानी उनकी नायिका थी। यह फिल्म कामयाब रही और उनकी दादा मुनि ने बड़े सितारों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। उस जमाने के लिहाज से यह महत्वपूर्ण फिल्म थी और इसी के साथ सामाजिक समस्याओं पर आधारित फिल्मों की शुरुआत हुई। देविका रानी के साथ उन्होंने आगे भी कई फिल्मों में, जिसमें इज्जत, सावित्री, निर्मला आदि भी शामिल हैं। इसके बाद उनकी जोड़ी लीला चिटनिस के साथ बनी। हम आपको बता दें कि किशोर कुमार संगीत क्षेत्र के वो हस्ती हैं जिनका नाम कभी भुलाया नहीं जा सकता। लोग आज भी किशोर कुमार जी के गानों को उतने ही प्यार देते हैं। उनकी आवाज में एक जादू था। आभास कुमार गांगुली किशोर कुमार का इंडस्ट्रीज में आने से पहले नाम था और उनका जन्म हुआ था 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में। उनके पिता का नाम कुंजलाल गांगुली और माता का नाम गौरी देवी था। आपको बता दें कि खंडवा और इंदौर में शिक्षा प्राप्त करने के बाद किशोर कुमार बंबई चले गए। उन दिनों उनके बड़े भाई यानी अभिनेता अशोक कुमार वहीं थे। वहां रहकर किशोर गायक, अभिनेता, निर्माता, निर्देशक एवं संगीतकार के रूप में स्वयं को स्थापित करने में जुटे रहे। सन 1948 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी में संगीतकार खेमचंद्र प्रकाश ने उन्हें पहली बार मरने की दुआएं क्यों मांगू गाने का मौका दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा।
राजेश खन्ना, देव आनंद और अमिताभ बच्चन की फिल्मों में उन्हें कई यादगार गीत गाए। किशोर कुमार ने हजारों मस्ती भरे गीत गाए। उन्होंने अपनी गायन शैली में रविंद्र संगीत के साथ यूडलिंग स्टाइल को मिलाकर एक अलग ही मूड पैदा किया। किशोर कुमार गायन होने के बाद उत्कृष्ट अभिनेता भी थे और उन्होंने 81 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें भाई भाई, आशा, मुसाफिर, मिस चोरी चोरी, चलती का नाम, शरारत, पड़ोसन फिल्में प्रमुख हैं। लुको चोरी उनकी उल्लेखनीय बंगाली फिल्म मानी जाती है। किशोर कुमार में अमर गीतों के एक लड़की भीगी भागी सी, कोई हमदम ना रहा, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, जिंदगी का सफर, ओ मेरे दिल के चैन, ए शायर बदनाम, तुम आ गए हो काफी उल्लेखनीय है। किशोर युवा वर्ग के प्रिय गायक रहे। उन्हें सन 1969 से जीवन के अंत तक गायन रहने का सम्मान मिला। वह एकमात्र ऐसे गायक थे जिन्हें 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उन्हें EMI यानी लॉस एंजलिस लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश से भी सम्मानित किया था। उनका निधन 13 अक्टूबर 1987 को उनके आकस्मिक निधन से लोग हैरान रह गए। किशोर कुमार हिंदी चित्रपट के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं शीर्ष गायक में अपना स्थान रखते हैं। आज 13 अक्टूबर है और आज जहां एक भाई का जन्मदिन, वहीं दूसरे भाई का वर्सी है। अब ऐसे में समझ नहीं आता कि 13 अक्टूबर की तारीख को खुशियां मनाए जाए या तो गम। यही वजह है कि आज के दिन ना ही उनके परिवार में खुशियां मनाई जाती है और ना ही गम। बॉलीवुड में किशोर कुमार को संगीत की दुनिया का महानायक कहा जाता है। किशोर कुमार की आवाज ना होती तो शायद राजेश खन्ना का रोमांटिक अंदाज ना होता, अमिताभ की अदाकारी से वह बात ना होती। किशोर कुमार की मस्ती भरी आवाज ने कई सितारों की जिंदगी बना दिया। हाजिर और हमेशा अपनी शर्तों पर जीवन जीने वाले बेहतरीन गायक, अभिनेता और इंसान की जिंदगी से जुड़ी कुछ यादें। अशोक कुमार किशोर कुमार के बड़े भाई थे जो उन्हें हिंदी सिनेमा में लेकर आए और मौका दिया। गायकी की दुनिया में अपना मुकाम बनाने का अशोक कुमार और किशोर कुमार दोनों भाइयों को ही दुनिया एक ही तारीख पर याद करती है, पर सिर्फ अंतर ये है कि अशोक जैसे कलाकार को 13 अक्टूबर की तारीख के दिन यानी जन्मदिन के रूप में याद करती है और किशोर कुमार को इसी तारीख पर दुनिया से अलविदा कहने के लिए याद करती है। दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार को भला कौन भूल सकता है। एक समय था जब दिलीप कुमार और शम्मी कपूर जैसे सितारों के बीच बिग बी उनका सिक्का चमकता था। बॉलीवुड में दादा मुनि के नाम से मशहूर अशोक कुमार ने जवानी में हीरो की एक्टिंग से लेकर उम्र के ढलते पड़ाव तक उन्होंने फिल्मों में अपनी एक्टिंग का अमिट छाप छोड़ दिया। भले ही 13 अक्टूबर को उनका बर्थडे होता है, मगर बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि एक समय ऐसा आया कि अशोक कुमार ने अपने भाई यानी किशोर कुमार की वजह से अपना जन्मदिन मनाना छोड़ दिया। दरअसल 30 साल पहले 13 अक्टूबर 1987 का दिन किशोर कुमार को शायद खुद आभास हो गया होगा। तभी उन्होंने उस दिन अपने छोटे बेटे सुमित को स्विमिंग के लिए अपने जाने से मना कर दिया। कहा आज घर पर ही रहो। इतना ही नहीं, शायद वो चाहते थे कि उनके बड़े बेटे अमित भी उनके साथ ही हो। जबकि अमित कनाडा में थे, उसी दिन उनकी फ्लाइट थी। वो अमित से फोन पर बात भी कर रहे थे। परेशान थे कि कहीं फ्लाइट लेट ना हो जाए। कुछ परेशानी थी। वो अपनी पत्नी लीला से हार्ट अटैक से पहले कुछ संकेत के बारे में भी बात कर रहे थे। लीला ने कहा कि क्या डॉक्टर को बुला लो, तो किशोर कुमार ने हंसते हुए कहा कि डॉक्टर आया तो मुझे सचमुच में हार्ट अटैक आ जाएगा। उसके बाद शाम को करीब 4:45 पर उन्हें सचमुच में हार्ट अटैक आ गया और लीला समझाती रही कि वो फिर कोई शरारत कर रहे हैं। किशोर कुमार की मौत उन दिन हुई जिन दिन अशोक कुमार का जन्मदिन था। किशोर कुमार ने डेथ से एक दिन पहले जो गाना रिकॉर्ड किया था वो था श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म वक्त की आवाज का गाना। गाने को देखिए, सुनिए और फिर जानिए कि कितनी मस्ती से ये गाना गाया था किशोर कुमार ने, और बिना ये जाने कि उनका आखिरी गाना था। अगले दिन उन्हें आभास हुआ कि उसे रोकने की कोई कोशिश भी नहीं की, बस बीवी बच्चों को अपने पास देखना चाहते थे। उनकी मौत की खबर जब अशोक कुमार को मिली तो सुबह से जन्मदिन की बधाइयां पढ़ रहे अशोक कुमार को बड़ा धक्का लगा। कुछ समय पहले ही उनकी बेबी का देहांत हुआ था। ये बड़ा झटका था उनके लिए। अगले 14 साल तक जब तक दादा मुनि जिंदा रहे, अगर अपना जन्मदिन नहीं मनाया,
क्योंकि उन दिन उन्हें अपने बेटे जैसे भाई की यादें घेर लेती थी। तब से मरने तक अशोक कुमार ने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। अशोक कुमार और किशोर कुमार दोनों भाइयों को ही दुनिया एक ही तारीख पर याद करती है, पर सिर्फ फर्क बस इतना है कि अशोक कुमार जैसे कलाकार को 13 अक्टूबर की तारीख के दिन जन्म लेने के लिए याद करती है और किशोर कुमार को इसी तारीख पर दुनिया से अलविदा कहने के लिए याद करती है। बॉलीवुड में किशोर कुमार को संगीत की दुनिया का महानायक कहा जाता है। किशोर कुमार की आवाज़ ना होती तो शायद राजेश खन्ना का रोमांटिक अंदाज ना होता, अमिताभ की अदाकारी में वो बात ना होती। किशोर कुमार की मस्ती भरी आवाज़ ने कई सितारों की जिंदगियां बना दिया। हाजिर है हमेशा अपनी शर्तों पर जीवन जीने वाले इस बेहतरीन गायक, अभिनेता और इंसान की जिंदगी से जुड़ी कुछ यादें। अशोक कुमार किशोर कुमार के बड़े भाई ही थे, जो उन्हें हिंदी सिनेमा से लेकर आए थे और मौका दिया था गायकी की दुनिया में अपना मुकाम बनाने का। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।